कैसी अजीब बात है कि 14 अगस्त भी कुर्बानियों की याद दिलाती है। 14 अगस्त भी हमें ये याद दिलाती है कि आज 77 साल बाद भी हमें कुर्बानी ही देनी है। एक नस्ल ने उस वक्त कुर्बानी दी थी, फिर उसके बाद दूसरी नस्ल ने कुर्बानी दी, फिर तीसरी ने दी, चौथी नस्ल को भी कुर्बानी ही देनी है। और ये उस माह में आ गया है, ये उन दिनों में आ गया है कि जब सचमुच हमने कुर्बानी देकर, हाँ वो हम अपने जानवर की ही देने जा रहे हैं, लेकिन हमारे जज्बे को सिर्फ इसी चीज़ को ही बढ़ा दिया जाएगा कि ना सिर्फ ईद की कुर्बानी बल्कि 14 अगस्त दोनों ही कुर्बानियों की मिसालें हैं। 14 अगस्त जानी कुर्बान, जान की वो कुर्बानी जो इंसान देते हैं, जो मुसलमान देता है। जानवर की कुर्बानी महज एक मिसल है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम अल्लाह की राह में अपनी जानें कुर्बान करें। तो बेशुमार 80 लाख मुसलमान तकरीबन हिजरत करके पाकिस्तान आया, और वो जिस तरीके से आए और जिन दुखों को उठाकर वो यहाँ पहुँचे कि पूरी की पूरी ट्रेन ही खाली पड़ी है, किसी इंसानी जान का वहाँ ज़िंदा रह जाना तकरीबन नामुमकिन ही था। कई ट्रेनें ऐसी ही आती थीं कि उनमें लाशें ही उठानी पड़ती थीं, खून ही साफ करने पड़ते थे। तो 14 अगस्त हमारे जज्बा एक कुर्बानी को बढ़ाने के लिए है। 14 अगस्त हमें ये याद दिलाता है कि देखो पीछे मुड़कर के आपकी कौम ने, आपके बड़ों ने आपके लिए कितनी कुर्बानियां दी थी। खास तौर पर स्कूलों में और कॉलेजों में ये एहतमाम किया जाए कि ज़िलहज के हवाले से भी, इस कुर्बानी के जज्बे के हवाले से भी, इन दिनों की अहमियत और फजीलत के हवाले से भी, और 14 अगस्त की अहमियत के हवाले से भी खास तौर पर तकरीबात का एहतमाम हो, और असातिज़ा कराम पूरी दर्दमंदी के साथ तारीख़ पाकिस्तान अपने नई नस्ल के सामने रखें और उनका एहतमाम करवाएं, और उनको बाकायदा हो सके तो डॉक्यूमेंट्रीज तक दिखाएं कि देखो कितनी मुश्किलों से हमने ये मुल्क हासिल किया था। उसके लिए जरूरी है कि इस मुल्क को साफ सुथरा रखने से लेकर इस मुल्क की हर सीट पर बैठे हुए शख्स के लिए कुर्बानी का ही जज्बा है जिसको करना है। इसके अलावा खाली कपड़े पहन लेना, अब उससे भी ज्यादा मुझे तो ये हैरत होती है कि पहले तो चलो हम झंडों से ही काम चलाते थे, लेकिन अब तो हमने लिबास पहनने शुरू कर दिए हैं। सबज रंग पहनकर या सफेद रंग पहनकर हम अपने वतन से मोहब्बत का सबूत नहीं दे सकते। ये तो महज अलामतें हैं। असल चीज तो यह है कि अहद करिए। ये तजदीद अहद के दिन हैं कि हमारे मुल्क को जब जरूरत पड़ेगी हम अपने माल जान हर लिहाज से कुर्बानी देंगे, क्योंकि ये सारी कुर्बानियां देकर ही इस मुल्क को हासिल किया गया था। अपनी नस्लों की तरबियत अगर आपने ईमानदारी से नहीं करनी, अगर आपने अपनी नस्लों की तरबियत जज्बा कुर्बानी से नहीं करनी, अगर आपने अपनी नस्लों की तरबियत करते वक्त उनको ये नहीं बताना कि मेजर अजीज भट्टी कौन थे, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे, लियाकत अली खान कौन थे, सर अब्दुल्ला हारून कौन थे, और बी अम्मा मौलाना मोहम्मद अली जौहर की वालदा कौन थी, ये तारीख अगर हमने उन्हें नहीं पढ़ानी, मिस फातिमा जिन्ना के साथ क्या सलूक किया इस कौम ने, अगर हम उनको ये हकीकतें नहीं बताते तो दर्दमंदी भी पैदा नहीं होगी, इस मुल्क से मोहब्बत भी पैदा नहीं होगी, और इस मुल्क के खाली नगमे गाकर या तराने गाकर बेशक के तरानों से जज्बा बढ़ता है, मगर खाली वो काफ़ी नहीं है। असल में एहतमाम करें, इदारों के अंदर भी माँ बाप भी एहतमाम करें कि बच्चों को तारीख पढ़ाएं, उन्हें बताएं कि 70 सालों में हमने क्या हासिल किया है, या उससे पहले की हमारी तारीख क्या थी, या उससे पहले हमने अंग्रेज की गुलामी से निजात कैसे हासिल की, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे, इल्हामा इकबाल साहब कौन थे। आइए ना बताएं, एहतमाम इस चीज़ का करें। कपड़े पहनकर झंडे लहराकर खाली नगमे गाकर कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि झंडों का एहतराम और तकद्दुस अब ये हो गया है कि आप उसको गले में पहन लेते हैं, अपनी कमीज पर भी झंडा बना हुआ है, आपके दुपट्टे पर भी बना हुआ है, आपकी हर चीज पर ही झंडा लगा हुआ है। वो कुछ खुदा का खौफ करें। और ऐसे तिजारत हो रही है इसके नाम पर कि इस बस जिंदा कौमें यही हैं, जिंदा कौमें ये नहीं हैं। अब झंडियां 14 अगस्त के बाद जमीन पर पड़ी हुई रुलती हुई मिलेंगी।
اپنے بچوں کی تربیت کریں کہ جھنڈے کا تقدس کیا ہوتا ہے۔ قوم کی علامت ہوا کرتا ہے جھنڈا۔ جھنڈا زمین پر پھینکنے کے لیے یا گلے میں ڈال کر پہننے کے لیے نہیں ہوتا۔ یہ علم برداری کی نشانی ہوتا ہے کہ یہ ہماری قوم کا علم ہے جو بلند ہے اور جس کے حوصلے بلند ہیں، جس کا عزم بلند ہے۔ اپنے بچوں کو سب سے زیادہ ایمانداری کا درس دیں تاکہ وہ اس ملک سے محبت کرنا سیکھیں۔